हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे प्रोबेबिलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैंने टोटल 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और आई गारंटीड कि आपको बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, ये जो 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहीं से आपको मिलने वाला होगा। तो चलिए, अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहे इस चैनल के साथ। और बाकी के चैप्टर्स के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर वाइज फोल्डर्स हैं, उसमें आपको हर चैप्टर के अलग अलग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में मैंने लगा रखा है, या तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा, राइट। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इज चूजन एट रैंडम, है ना। एक लेटर को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। वेरी सिंपल, है ना। क्या टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं 26। तो एन ऑफ एस कितने हो गए 26। इवेंट क्या है, शुड बी कॉन्सोनेंट। क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये तो पूछ रहा है, हाँ, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं 26 में से, तो कॉन्सोनेंट कितने बचेंगे बताइए। 26 में से 5 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे 21। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ चोजन अ कॉन्सोनेंट, है ना, क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 21 और टोटल कितने हैं 26। दिस इज द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी, राइट। नोट कर लीजिए। देखिए, इसके अंदर लैंग्वेज बहुत मैटर करती है कि लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए प्रोबेबिलिटी की। और प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने फेवरेबल होते हैं वो ऊपर लिखिए और जितने टोटल आउटकम्स होते हैं वो नीचे लिखिए, आसानी से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए आप। देयर आर 100 एनवलप्स। टोटल कितने एनवलप्स हैं, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस हैं आपके 100 नहीं है 1000 से, कितने 1000 सील्ड एनवलप्स हैं, है ना, किसी बॉक्स के अंदर। 10 ऑफ देम कंटेन अ कैश प्राइस। उसमें से 10 जो हैं एनवलप के अंदर क्या है, कैश प्राइस है, मतलब उसमें नोट्स वगैरह रखे होंगे, राइट। एंड अच्छा, वो कैश प्राइस जो है कितने रुपीज़ के हैं, 100 रुपीज़ के हैं, 100 रुपये के उसमें नोट होंगे, राइट। 100 ऑफ देम कंटेन्स अ कैश प्राइस ऑफ 50 रुपीज़, जिसमें से 100 जो हैं उसके अंदर भी क्या है, कैश प्राइस हैं, कितने रुपीज़ के 50 रुपीज़ के, ओके। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है कि 200 ऑफ देम कंटेन अ कैश प्राइस ऑफ 10 रुपीज़। अच्छा, 200 एनवलप उसमें कैश प्राइस के हैं और 10-10 रुपये उसके अंदर क्या हैं, रखे हुए हैं, राइट। तो टोटल तो उतने ही रहेंगे। अब इसमें ये वैरायटी इन्होंने एनवलप की दे रखी है। अब उसने बोला है, इफ़ दे आर वेल शफल्ड एंड वन एनवलप इज पिक्ड अप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन्स नो कैश प्राइस। बाकी जितने एनवलप हैं उनके अंदर कोई कैश प्राइस नहीं है। तो इसके अंदर कौन सा एनवलप लेना है, नो कैश प्राइस एनवलप। बताइए, एन ऑफ ई टोटल एनवलप कितने हैं 1000। इसमें से कैश प्राइस वाले सारे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो कितने हैं 10 एनवलप, 100 एनवलप, 200 एनवलप। तो ये हो गया 1000 माइनस 200, 300, 310, है ना। 310 इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ये 690, राइट। ये हो गए आपके फेवरेबल आउटकम्स। 690 ऐसे एनवलप हैं जिसके अंदर कोई भी कैश प्राइस नहीं है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कैश प्राइस एनवलप, नो कैश प्राइस एनवलप, है ना, इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स 690 अपॉन 1000। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 0.69। नोट कर लीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसके अंदर दिया है कि अ डाई हैज़ इट्स 6 फेसेस मार्क्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में डाई के ऊपर जो मार्क है 0, 1, 1 और 1
और 6 6 ये मांगना है। वैसे तो डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट दिए हैं। 2 such dice are thrown together and the total score is recorded। ओके, ये 2 डाई ले लीजिए आप, एक ये ले लीजिए, दूसरा भी यही होगा 0 1 1 1 6 6, ये 2 डाई ले लिए मैंने, राइट। अब इनको जब थ्रो किया जाएगा तो स्कोर हमें नोट करना है। स्कोर का मतलब क्या है कि जैसे आपने डाई फेंका है ना, और 0 1 आता है तो इसको 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पहले समझ में आना चाहिए, है ना। तो पहले हमें डाई के दोनों फेसेस पर नंबर पता होना चाहिए, तो उसके लिए आप टोटल सैंपल पॉइंट लिख लीजिए। तो 0 के साथ पहले इन सबको लिखो, तो 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 0 6। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। 0 के साथ इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, तो 0 1 1 1 6 6, है ना। ये सेम इसी तरह 1 के साथ इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, 1 0 1 1 1 1 1 1 1 6 1 6, राइट। 0 1 1 1 6 6 0 1 1 6 6 किसके साथ, 1 के साथ। अब अगले 1 के साथ भी यही आएगा, अगले 1 के साथ भी यही आएगा, तो यही नंबर लिख देंगे हम, है ना। टिणे टिणे। अब होता क्या है कि बच्चों के दिमाग में बस वही रहता है, क्या 1 1 1 2 1 3, है ना, बिल्कुल उसी की तरह लिखा जा रहा है, लेकिन लिखते टाइम मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक हो गया तो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब 6 के साथ देखिए, 6 के साथ 6 0 6 1 6 1 6 1 6 6 6 6। अगले वाले में भी 6 के साथ यही नंबर आएंगे, तो 6 0 6 1 6 1 6 1 6 6 और 6 6, राइट। अब ये टोटल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 का कितने हो गए, 36 हो गए। पहले तो ये पता होना चाहिए, राइट। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर्स आर पॉसिबल। पहली इवेंट क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट स्कोर्स आर पॉसिबल। अच्छा, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछे, इवेंट पूछा है कि कितने डिफरेंट स्कोर पॉसिबल है। अब स्कोर में आप देखें तो अगर मैं एक एलिमेंट 0 0 लूँ, है ना, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर 0 1 लूँ तो क्या आएगा, 0 + 1 कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। और अगर मैं 1 1 लूँ तो 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर मैं 0 1 6 लूँ, कितना लूँ, 1 6, तो स्कोर कितना आएगा, 7 आएगा। इसके अलावा और कौन सा एलिमेंट है, 6 0 लूँ, है ना, तो पहले एक काम करता हूँ, 0 6 या 6 0 ले लेता हूँ, तो स्कोर कितना आएगा, 6 आएगा। और 1 6 या 6 1 ले लूँ तो स्कोर कितना आएगा, 7 आएगा। 6 6 ले लूँ तो कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। अब इसके अलावा अगर आप कोई और भी एलिमेंट लेंगे तो इनसे डिफरेंट तो तुम्हारे पास कोई भी स्कोर नहीं आने वाला है। तो जो स्कोर्स हैं वो कितने पॉसिबल है, या तो 0 स्कोर आ सकता है, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 7 आ सकता है, 12। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ओनली 6 स्कोर्स, और वो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 0 1 2 6 7 12 आर पॉसिबल, है ना। अब जरा नॉर्मल डाई में स्कोर बताइए। नॉर्मल डाई में स्कोर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 8 9 10 11 12 तक आ सकता है। इतने सारे स्कोर पॉसिबल हैं, लेकिन इस डाई में केवल कितने स्कोर पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है। अच्छा, सेकंड पार्ट इसने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7। टोटल ऑफ 7 वाले कितने हैं इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने पॉसिबल हैं, 12। तो देखिए ये कितना है, गेटिंग टोटल ऑफ 7, तो एन ऑफ ई कितने हो जाएंगे, 12, है ना। आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं लिखने की, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टोटल कितने 12 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब गेटिंग ऑफ टोटल 7 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स
अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये कितना हो गया 12/36। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इसको नोट करिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसके अंदर एक कोई चाइल्ड गेम है, बच्चों का गेम है, उसके अंदर 8 ट्राइंगल्स हैं और जिसके अंदर 3 क्या है ब्लू हैं और रेस्ट ऑफ रेड हैं। तो ये ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ। ऐसे कितने ट्राइंगल हैं 8 ट्राइंगल हैं। इसमें 3 क्या हैं रेड हैं, 3 ब्लू है, सॉरी 3 क्या है ब्लू है। स्क्रीन में लगा रखा है, आप पढ़ लीजिए इसको। 3 ब्लू है और बाकी बचे हुए 5 क्या हो जाएंगे रेड हो जाएंगे। 10 स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर कितने हैं टोटल 10 हैं। इसके अंदर अपने को 6 ब्लू दे रखे हैं एंड रेस्ट आर रेड। तो 4 कितने हो जाएंगे रेड हो जाएंगे। 1 पीस इज लॉस्ट एट रैंडम। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज। अच्छा, जो लॉस्ट पीस है वो क्या होना चाहिए। तो अगर मैं टोटल पीसेस की बात करूं तो कितने हो जाएंगे 8 + 10 कितने हो जाएंगे 18। अब इसमें फर्स्ट पार्ट इसने पूछा है कि ट्राइंगल होना चाहिए। लॉस्ट पीस क्या होना चाहिए ट्राइंगल। अब ट्राइंगल टोटल है कितने, कलर कुछ भी हो ये मेंशन नहीं कराया उन्होंने। तो ट्राइंगल है कितने टोटल 8 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राइंगल दैट इज ई, या ऐसे लिख लो है ना। लॉस्ट पीस इज ट्राइंगल कितना होगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं 8 और टोटल कितने हैं 18। तो 2 4 जा 2 9 जा, ये इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। आप बने रहें चैनल के एंड तक। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें इसको। अगले केस में इट शुड बी अ स्क्वायर। जो लॉस्ट पीस है वो क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए। तो एन ऑफ ई स्क्वायर कोई सा भी हो तो कितने स्क्वायर हैं 10 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर लॉस्ट पीस इज स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो 10 आउट ऑफ 18। तो 2 5 जा 2 9 जा, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है स्क्वायर ऑफ, अब कलर मेंशन है स्क्वायर ऑफ कौन सा ब्लू कलर। स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर बताइए भाई ब्लू कलर के कितने स्क्वायर हैं। ब्लू कलर के 6 स्क्वायर हैं। तो कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर स्क्वायर आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। राइट, कितना आ जाएगा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो 6 अपॉन 18 टोटल 18 है। 6 3 जा 1/3। फोर्थ पार्ट है इसके अंदर ट्राइंगल ऑफ रेड कलर। ट्राइंगल ऑफ रेड कलर, अगर वो पीस ट्राइंगल ऑफ रेड कलर है लॉस्ट पीस तो ट्राइंगल ये है और रेड कलर के कितने हैं 5 हैं। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एग्जाम में आप ये इवेंट मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। राइट, तो बताइए भाई कितने हैं ये 5 हैं आउट ऑफ कितने 18। ये कैंसिल नहीं होगा है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5th क्वेश्चन, ये तो शायद आपको आता भी हो क्योंकि ये कई बार आपके टीचर ने कराया होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडे इन अ, कौन सा दिन पूछ रहा है 53 ट्यूसडे। पहले केस में इन अ नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पूरे ईयर के अंदर कोई भी दिन जो है हर 7वें दिन आता है, तो पूरे साल में वो दिन कितनी बार आएगा। अब जाहिर सी बात है वो 53 ट्यूसडे की बात कर रहा है तो 53 ट्यूसडे आ सकता है उसके अंदर। 52 बार तो ट्यूसडे आएगा ही आएगा। हो सकता है कि 53 बार भी ट्यूसडे आए, बिल्कुल आएगा। देखो कैसे, अगर आपको किसी दिन के बारे में रिपीटेशन पता करना है तो 7 दिन होते हैं। तो एक दिन अगर मान लो संडे है तो अगला संडे जो है 7 दिन के बाद ही आएगा। तो पहले केस में जो ईयर है वो उन्होंने नॉन लीप ईयर लिया है। तो नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर, इन नॉन लीप ईयर कितने होते हैं
365। नॉन लीप ईयर वो होता है जिसके अंदर फेब जो होती है ना, फरवरी, वो 28 डेज़ की होती है। और लीप ईयर में कितने की होती है? एक दिन बढ़ जाता है, 29 डेज़ की होती है। और लीप ईयर वो होते हैं जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2020 हो गया, 2024 हो गया। ये हमारा जो फेब ये जो चल रहा है ना, ये हमारा लीप ईयर है। इसके अंदर फेब जो होगी वो 29 डेज़ की होगी। 2024 है ना ये। चलिए बताइए, अब इसके अंदर अगर मैं इसको डिवाइड करूं किसको, 365 को किससे, 7 से, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 सा 35 और 7 2 सा 14। ओके, तो 52 ट्यूसडे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो एक दिन बचा है उस दिन में कोई भी दिन आ सकता है, इट डिपेंड्स। तो वो दिन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉसिबिलिटी ऑफ रिमेनिंग डे, पॉसिबिलिटी ऑफ रिमेनिंग डे, और वो भी कौन सा होगा, 53 डे होगा आपका, है ना। वो डे कोई सा भी हो सकता है, लेकिन वो आएगा कितनी बार, वो डे 53 टाइम्स आएगा वो, है ना। 52 टाइम्स तो वो आ चुका है। वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही तो हो सकती है। तो एन ऑफ एस अगर मैं देखूं तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 7। अब इसमें से उसने बोला है कि 53 ट्यूसडे के बारे में बात करिए, है ना। तो ट्यूसडे इसमें एक ही बार आएगा, दैट इज दिस वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्यूसडे इन अ नॉन लीप ईयर, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो कितना आ गया, 1/7। समझ में आया ये। जो लास्ट डे बचा है वो कोई सा भी दिन हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी तो 7 हो सकते हैं, लेकिन उनमें से वो दिन होगा एक ही, चाहे वो ट्यूसडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे संडे हो, कोई भी हो, तो 1/, कितना आ जाएगा, 7। सेकंड पार्ट में यही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाएगा, 366, राइट। तो ये फैब चल रही है, ये हमारा क्या है, लीप ईयर है। इसके अंदर टोटल जो दिन होंगे फैब के अंदर वो 29 डेज होंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 366। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी, 2 दिन की बचेगी। अब वो 2 दिन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो देख लीजिए आप। वो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, है ना, और थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे, और संडे मंडे फिर से वापस आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आउटकम्स अभी भी कितने हैं, 7 है। अब वो ट्यूसडे की बात कर रहा है, तो ट्यूसडे जो है वो 2 दिन में या तो मंडे ट्यूसडे आएगा या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे में आएगा। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर पहले नहीं समझ में आया हो तो आई होप सो कि अभी समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। ऐसे ये मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लिए हैं कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ विल हैव, नंबर 1 डिफरेंट बर्थडे। पहला केस जो है आपका, उन दोनों का डिफरेंट बर्थडे जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, राइट। तो बताइए सबसे पहले नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, इन अ ईयर। अच्छा, ये लीप ईयर की बात नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितने हो गए, 365। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 365। अब देखिए, अब 2 बंदे हैं, उनका बर्थडे डिफरेंट डे पे होना चाहिए। तो अगर किसी का बर्थडे 20 सितंबर है, जो कि मेरा है ना, तो 20 सितंबर को अगर मेरा बर्थडे है, तो किसी दूसरे का डिफरेंट होने के लिए ये शर्त है कि 20 सितंबर को नहीं होना चाहिए। तो मेरे लिए तो एक दिन फिक्स हो गया, है ना, और दूसरे के लिए दिन कितने हो गए, टोटल 364 हो गए। अब 364 में उसका कोई सा भी दिन क्या हो सकता है, बर्थडे हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी जो है फेवरेबल आउटकम से वो कितने हो जाएंगे, 364 हो जाएंगे। तो देखिए, फॉर डिफरेंट बर्थ डे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 365 - 1, तो कितने हो जाएंगे, 364।
अरे भाई अब किसी से डिफरेंट होने की कंडीशन क्या है कि पहले तो उसका बर्थडे पता होना चाहिए, तो पूरे साल में एक दिन तो होगा नहीं होगा उसका बर्थडे का। फॉर एग्जांपल मेरा, अब तुम्हारा बर्थडे मेरे से डिफरेंट होना चाहिए। अब मेरे से डिफरेंट होने की शर्त क्या है कि उस दिन पे नहीं आएगा, बाकी दिन पे किसी पे भी आ सकता है। तो बाकी के दिन कितने बचेंगे? 364, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे किसके बराबर हो जाएगा? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो कितना हो गया? 364 अपॉन 365। ये डिवाइड नहीं होगा, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, राइट। अब इसके लिए देखो, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर किसी का डिफरेंट बर्थडे पे आ रहा है तो उसका डिफरेंट पे ना आने का मतलब क्या है कि सेम बर्थडे पे आना चाहिए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे किसके बराबर होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, है ना। आप पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे कितना आ जाएगा? 364 अपॉन 365। तो 365 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 365 माइनस 364, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 365, है ना। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर मेरा 28 सितंबर को बर्थडे आता है तो मेरे लिए तो एक ही दिन की पॉसिबिलिटी जो कि फिक्स है, तो दूसरे का अगर सेम बर्थडे करना है तो उसके लिए भी क्या होगा? वही दिन होगा, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर आपके लिए 365 दिन क्यों नहीं है? अरे भाई मेरे लिए 365 दिन है टोटल, लेकिन उनमें से एक ही दिन पे तो मेरा बर्थडे होगा, तो वो दिन कोई सा भी हो सकता है, वो दिन 1 फिक्स हो गया। तो आप बोलेंगे कि सर आपने फिर डिफरेंट के लिए इतने क्यों ले लिए? क्योंकि पहला मेरा जो बर्थडे था वो तो फिक्स था ना, तो दूसरे के लिए पॉसिबिलिटी पता नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी 19 सितंबर भी हो सकती है, नवंबर भी हो सकती है, किसी भी महीने की हो सकती है। तो वो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 364। आई होप सो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 देखिए, इन अ फैमिली देयर आर 3 चिल्ड्रन। किसी फैमिली के अंदर 3 बच्चे हैं। एज्यूमिंग दैट चांसेस ऑफ अ चाइल्ड बीइंग अ मेल और फीमेल। अच्छा, इसमें यह है कि बच्चा मेल होगा या फिर क्या होगा? फीमेल होगा। वो इक्वल है, इसका मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ओके, 3 बच्चों का पहले सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, है ना। और 3 बच्चों में या तो बॉय होंगे या फिर क्या होगा? गर्ल होगी, यही तो है ना। अब इसमें क्या सैम्पल स्पेस बन सकते हैं? या तो तीनों बॉयज़ होंगे, ये तो कंडीशन हो सकती है, या फिर 2 बॉयज़ 1 गर्ल होगी, या फिर 1 गर्ल 2 गर्ल और 1 बॉयज़ होगा, या फिर तीनों क्या होंगे? गर्ल होंगे। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब भाई किसी फैमिली में 3 बच्चे हैं, अब वो 3 बच्चों में बॉयज़ और गर्ल्स ही हो सकते हैं, तो वो 3 बच्चों की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? या तो तीनों लड़के होंगे, या तीनों लड़की होंगी, या 2 लड़के होंगे 1 लड़की होगी, और 2 लड़की होंगी या 1 लड़का होगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एन ऑफ एस कितने हो गए? टोटल 4 हो गए, राइट। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि देयर इज 1 गर्ल इन द फैमिली, 1 गर्ल इन अ फैमिली। आप पूरा लिखेंगे 1 गर्ल इन अ फैमिली। तो बताइए जरा इसमें कौन कौन आ सकते हैं? 1 गर्ल वाली यही तो हो सकता है, कौन? BBG, बी बॉय बॉय गर्ल, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें तो कोई भी गर्ल नहीं है, इसमें 2 गर्ल है, इसमें 3 गर्ल हैं। तो एन ऑफ ई कितना आ गया? 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो ये हो गया 1 अपॉन 4, ये इसका आंसर आ जाएगा 1/4। आगे बढ़े, चलिए दूसरा पार्ट है इसके अंदर कि देयर इज नो मेल चाइल्ड इन द फैमिली। सेकेंड पार्ट में इसने लिखा है नो मेल चाइल्ड, E कॉलन नो मेल चाइल्ड, नो मेल चाइल्ड। अब इसका मतलब क्या है कि बॉय होने नहीं चाहिए, सभी क्या होना चाहिए? गर्ल होना चाहिए। तो इसमें एक ही आउटकम्स हो सकता है इसके अंदर, जो तीनों क्या होना चाहिए? गर्ल होना चाहिए, क्योंकि नो मेल चाइल्ड का मतलब तो यही है। तो इसके अंदर एन ऑफ ई कितने हो गए? 1 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मेल चाइल्ड, है ना, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोनों का आंसर सेम आएगा। थर्ड पार्ट में है देयर इज एटलीस्ट 1 मेल चाइल्ड इन द फैमिली। थर्ड पार्ट में इसने बोला है एटलीस्ट 1 मेल चाइल्ड,
एटलीस्ट वन मेल चाइल्ड इन अ फैमिली, कम से कम एक लड़का तो होना चाहिए। तो बताइए क्या आ सकता है, जी जी बी, इसमें इस फैमिली में एक लड़का है और इसमें दो लड़के हैं, बी बी जी, और अगले वाले में बी बी बी, इसमें तीनों क्या है, लड़के हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक लड़का होना चाहिए। ये तो पूछ रहा है कि एटलीस्ट वन मेल चाइल्ड, दो हो तब भी लिया जाएगा, तीन होंगे तब भी लिया जाएगा। तो एन ऑफ ई कितने हो गए, तीन हो गए, एक दो तीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन मेल चाइल्ड आप लिखेंगे, यहाँ पे मैंने ई लिख दिया है, ठीक है, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, तो कितना हो गया 3/4। तो इसका आंसर कितना आएगा 3/4 आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अपने को दिया है कि यूजिंग द डिजिट 2, 4 एंड 6, ये डिजिट को यूज़ करिए और दो डिजिट के पहले नंबर बनाइए। तो दो डिजिट के नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 24 हो सकता है, 26 हो सकता है ना, 42 हो सकता है, 62 हो सकता है, 46 हो सकता है, 64 हो सकता है। ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी दो डिजिट की, 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। इसके अलावा आप नहीं बना सकते हैं, बन सकते हैं 22 हो सकता है, 44 हो सकता है, 66 66 हो सकता है, लेकिन उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि एक डिजिट को नंबर के अंदर एक ही बार यूज़ करेंगे आप, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 7, 7 नहीं मेरे भाई, ग्रेटर देन 46 है ना। आपको इस नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 46 से क्या हो, ग्रेटर हो। तो 46 से ग्रेटर नंबर दो ही हो सकते हैं, या तो 62 या फिर 64, क्योंकि ये सब 42 से क्या है, छोटे हैं। तो एन ऑफ ई कितना हो गया 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज में लिखेंगे यहाँ पर ग्रेटर देन 46, ग्रेटर देन 46, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, तो 2/6। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अपने को दो डाइस दे रखे हैं। पहला डाई जो है वो नॉर्मल है आपका 1 2 3 4 5 6 जो हमने जनरली देखा है, लेकिन दूसरा डिफरेंट है। कैसे, 1 1 2 2 और 3 3, ये दूसरा डाई, इसके ऊपर ये नंबर है 1 1 2 2 और 3 3 रेस्पेक्टिवली। दे आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन देम इज नोटेड। इस पे आप क्या करेंगे, पहले सैम्पल स्पेस बनाएंगे। बताइए भाई 1 1 1 1 1 के साथ 1 2 1 2 1 3 1 3 है ना। अब इसके बाद 2 के साथ 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2, पहले वाले को सेम रखिए, दूसरे वाले को चेंज करते जाइए, ठीक है। 2 3 2 3। अब 3 के साथ देखें, 3 के साथ 3 1 3 1 है ना। इधर भी लिख लीजिए 4 1 4 1 5 1 5 1 6 1 6 1, ठीक है। अब इसी तरह ये हो गया आपका 3 4 के साथ है ना। 3 के साथ आगे देखते हैं 3 2 3 2 है ना, 4 2 4 2 5 2 5 2 6 2 6 2। आप चाहे ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 3 के साथ हो गया 3 3 3 3 है ना, दोनों 3 3 आएंगे, 4 3 4 3 5 3 5 3 6 3 6 3, ये पॉसिबिलिटी है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 36 हो गई है ना। पहले नंबर को आप फिक्स रखिए, जैसे 3 को फिक्स रखा मैंने, बाकी इसमें 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3। अब 4 को फिक्स रखिए 1 1 2 2 3 3, 5 को फिक्स रखिए 1 1 2 2 3 3, 6 को फिक्स रखिए तो 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, ये पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच सम फ्रॉम 2 to 9 रेस्पेक्टिवली। अब सम जो है वो 2 से लेकर 9 तक की तुम्हें क्या बतानी, प्रोबेबिलिटी बतानी। तो इसको मैं जरा शॉर्टकट से कराऊंगा, आप पूरा लैंग्वेज में अपने आप लिख लेना, ठीक है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2, गेटिंग सम 2। तो देखिए 2 का यही आ सकता है 1 1 1 1। आप इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी है 2, तो 2 अपॉन कितना हो गया 36, तो कितना हो गया 1 अपॉन 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3, 2 से लेकर कहाँ तक पूछा है उसने, 2 to 9 सेपरेटली, अलग अलग पूछा है इसने 2 से लेकर 9 तक। 3 के केस में 1 2 1 3 और 2 1 2 1, इसमें भी 1 + 2 3 आएगा 3 आएगा 3 आएगा 3 आएगा, 1 2 3 4, तो इसमें कितने हो गए 4 अपॉन 36, तो 1 अपॉन 9 है ना। तो इनको मैं हटा देता हूँ, जो हो चुके हैं वो हटा देता हूँ मैं। उसके बाद गेटिंग सम 4, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पर गेटिंग सम 4, तो 4 के लिए 1 2 3 4, 4 ये आ गए और 2 ये आ गए, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, तो 6 अपॉन 36, तो कितना आएगा 1/6, राइट। अब पूछ रहा है गेटिंग सम 5,
सम कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। आप सम गेटिंग सम 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 वाला कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 4 और 6, तो कितना हो गया 6/36। तो किसका हो जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 6 के केस में 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, तो कितना हो जाएगा 6/36। तो कितना हो जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 और 2 6, 7, देखो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो ये भी कितने हो गए 6, तो 6/36, तो कितना हो गया 1/6। गेटिंग सम 8, तो 1 2 3 4, तो 4 ये आएंगे आपने, तो 8/36, 4 2 4 9 1 2 3 4 आएंगे, सॉरी कितना आएगा 4 4 9 तो कितना आएगा 1/9, 5 और 3 8, 5 6 2 8, 6 2 8। गेटिंग सम 9, तो 9 के केस में 2 आएंगे, 2/36, तो 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है कि ऑल दी जैक्स, है ना, ऑल दी जैक्स क्वींस एंड किंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब देखिए टोटल जो पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास वो 52 कार्ड्स की होती है, लेकिन उसने बोला है जैक हटा दिए तो 4 जैक होते हैं, और क्वींस हटा दिए तो 4 क्वीन होती हैं, और किंग हटा दिए तो 4 किंग होते हैं। ये कार्ड को उसने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, तो कितने कार्ड बचेंगे 12, 40 कार्ड बचेंगे टोटल, राइट। अब उसने बोला है फिर इनको सफल कर दिया गया है, और जो एस होता है एक का उसको उन्होंने वैल्यू 1 मान लिया है। कितना मान लिया 1, और बाकी के कार्ड की जो वैल्यू है जैसे 2 वाले की 2, 3 वाले की 3, 4 वाले की 4, 5 वाले की 5, है ना, 10 तक जो है तुम्हारे पास कार्ड हैं, क्योंकि 11 होता नहीं है। उसके बाद जैक क्वीन किंग ये होते हैं, वो रिमूव कर दिए गए हैं, और एस को 1 मान लिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड हैज़ वैल्यू 1। पहला वाला है वैल्यू 1, नहीं वैल्यू कितनी 7, तो बताइए भाई 7 वैल्यू वाले कितने कार्ड होंगे, तो 7 वैल्यू वाले 4 कार्ड होंगे। कितने कार्ड 4, अरे भाई 4 सूट होते हैं ना, हर सूट का एक एक कार्ड होता है, चाहे डायमंड हो, चाहे क्लब हो, चाहे स्पेड हो, है ना, ये चारों जो कार्ड होते हैं उसमें एक एक चारों सूट में एक एक कार्ड होता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 7 वाले 4 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ऑफ वैल्यू 7 किसके बराबर हो जाएगा 4/40, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/10, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर 40 हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में उसने पूछा है ग्रेटर देन 7, द नंबर ग्रेटर देन 7 वैल्यू, जिसकी वैल्यू जो है 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 7 से ज़्यादा वैल्यू में 8 9 10, 8 9 10 ये तो हो सकते हैं, और हर वैल्यू के कितने कार्ड होते हैं 4 कार्ड होते हैं। मैं बता देता हूँ, देखो आप कंफ्यूज मत हो। रेड कलर में डायमंड होता है, हार्ट होता है, और ब्लैक वाले में क्लब होता है, और आपका स्पेड होता है, ये तो होते हैं। तो इसमें जैसे 2 2 2 2, तो 2 2 के कितने कार्ड हो गए 4 हो गए। इसी तरह हर डिनोमिनेशन के कितने कार्ड होते हैं 4 कार्ड होते हैं। अब ग्रेटर देन 7 में कौन होगा 8 9 10, तो 8 के भी 4, 9 के भी 4, है ना, तो कितने हो जाएंगे 4 + 4 + 4, तो टोटल 12 कार्ड हो जाएंगे। 8 9 10 के 4 4 के 12 कार्ड हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द वैल्यू ग्रेटर देन 7 लिख लेना आप, ग्रेटर देन 7 कितना हो जाएगा 12/40, 4 3 जा और 4 10 जा, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में बोला है लेस देन 7, द वैल्यू क्या होना चाहिए लेस देन 7, तो 7 से कम में क्या आएगा 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, तो टोटल ऐसे 6 डिनोमिनेशन होंगे। तो 6 4 जा कितने हो जाएंगे 24, तो टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे 24। भाई एस को 1 माना गया है, क्या माना गया है 1, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, लेस देन 7 बोल रहा है तो 6 तक आएंगे यहाँ पर, तो टोटल 24 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया 24/40, 4 6 जा और 4 10 जा, ये इसका आंसर हो गया, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11वें क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है, किसी फेट के अंदर मतलब किसी उत्सव के अंदर जो है वो 1 to 1000 कार्ड्स जो हैं किसी बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं। कितने कार्ड्स 1000, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 1000 हो गई।
अब उसने बोला है कि ईच प्लेयर सेलेक्ट अ कार्ड एट रैंडम, जितने प्लेयर हैं वो ये कार्ड को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, और उस कार्ड को दोबारा से बॉक्स के अंदर नहीं रखा जा रहा है। इफ़ द सेलेक्टेड कार्ड हैज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 500, अच्छा अगर जो कार्ड सेलेक्ट किया है अगर वो 500 से बड़ा हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, देन प्लेयर विन्स अ प्राइज। ओके, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट प्लेयर विन्स अ प्राइज। पहले वाले में क्या लिखा है कि फर्स्ट प्लेयर, देखिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, फर्स्ट प्लेयर विन्स द प्राइज। तो फर्स्ट प्लेयर कब प्राइज को विन करेगा, जब वो कार्ड को सिलेक्ट करेगा, वो कार्ड क्या होना चाहिए, 500 से बड़ा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 500 से बड़े परफेक्ट स्क्वायर निकालिए ये तो बड़ा टास्क हो गया। देखिए 420 का होता है, 421 का होता है, 441, 22 का होता है, 484, अच्छा 22 से बड़े आना चाहिए। तो 23 का स्क्वायर पहले निकालिए। 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, है ना। 25 का होता है 625, राइट, और 26 का 676, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 28 का स्क्वायर बताइए, 28 का स्क्वायर कितना होगा 784, कितना होगा 784, है ना। फिर 29 का कितना होगा 841, और 30 का कितना होगा 900, और 1000 तक अपने को बताना है ना। 31 का कितना होगा 961, है ना। 32 का 1000 से ऊपर निकल जाएगा। तो कितने हुए टोटल फेवरेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइज ऑफ फर्स्ट प्लेयर, कौन सा प्लेयर, फर्स्ट प्लेयर। आप पूरा लिखेंगे सही से, ठीक है। कितना हो गया 9/1000, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.009। सेकेंड पार्ट दिया है, द सेकेंड प्लेयर विन्स अ प्राइज इफ द फर्स्ट हैज़ वन। अगर पहला जीत जाए तो उसके बाद सेकेंड के विन होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब इसमें ये भी कंडीशन दी है कि जो भी कार्ड निकालेगा वो कार्ड को रिप्लेस नहीं करेगा। अब इसमें जो टोटल आउटकम्स बचेंगे n ऑफ s, वो कितने बचेंगे, क्योंकि एक कार्ड निकाल दिया गया है तो कितने बचेंगे 999, और जो n ऑफ e बचेंगे वो कितने बचेंगे, टोटल 9 है। तो जो कार्ड निकाला गया है वो परफेक्ट एक्सपायरी तो होगा, 500 से बड़ा होगा जब पहला जीत चुका होगा। तो इसमें से माइनस कर दीजिए आप एक, तो कितने हो जाएंगे 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सेकेंड प्लेयर, और वो कितना हो जाएगा 8/999। इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। समझ में आया। दूसरा बंदा तभी तो जीतेगा जब पहला जीत चुका होगा। पहला तभी जीतेगा जब वो कार्ड को निकालेगा, उसको रिप्लेस नहीं करेगा। तो रिप्लेस नहीं करेगा तो दूसरे के लिए कितने बचेंगे कार्ड, 999 बचेंगे। और जो कार्ड फेंका गया है वो फेवरेबल में से ही फेंका गया है, तो उसके लिए भी यही फेवरेबल है, तो उसमें से एक कार्ड माइनस कर दीजिए। तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे। तो 8/999। चलिए नंबर 12 देखिए, इसके अंदर दिया है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो 3 कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो क्या आता है HHH, है ना, HHT, HTH और THH, है ना। उसके बाद TTH और THT और HTT और TTT। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इसमें पहला केस है कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। कितने हेड्स 3 हेड्स। तो 3 हेड्स में एक ही आएगा, वो कौन है, ये है HHH। ऐसे एग्जाम में लिखा जाएगा मेरे भाई। तो कितना हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो गया 1/8, N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। दूसरा है एग्जैक्टली 2 हेड्स, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एग्जैक्टली 2 हेड्स कितने आएंगे 1 2 3 ही केस आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो जाएगा 3/8, राइट। आप पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिखा रहा हूँ क्योंकि इतना लिखवा दिया मैंने। एटलीस्ट टू हेड्स, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो 2 हेड होंगे तब भी लिया जाएगा, और 3 हेड होंगे तब भी लिया जाएगा, है ना। तो 2 हेड्स मेरे आ ही रहे हैं और ये भी लिया जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें 4 हो जाएंगे इसके अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो जाएगा 4/8, तो 1/2 आ जाएगा। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कि 2 तो हो ही, उससे ज़्यादा होंगे तब भी लिए जाएंगे। तो 2 वाले 3 थे और 1 ही हो गया 4। अच्छा, अगर वो बोल दे कि एट मोस्ट 3 हेड,
एटमोस्ट 3 हेड। तो एटमोस्ट 3 हेड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड होना चाहिए, उससे कम जितने भी सारे लिए जाएंगे। अगर नहीं हेड तब भी लिया जाएगा। तो एटमोस्ट 3 हेड में ये सब लिए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हेड तो आ ही रहा है ना, है ना, और इसके अंदर हेड नहीं आ रहा है, तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा की बात करी, कम की बात नहीं की। तो एटमोस्ट 3 हेड में सारे आएंगे। तो 8/8 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1। इसमें दिया नहीं, मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। तो नंबर 13 देखिए, किसी बैग के अंदर 24 बॉल्स हैं, राइट। इनमें से x क्या है? रेड है। 2x क्या है? वाइट है। और 3x क्या है? ब्लू है। ये बॉल दे रखी है ना। तो टोटल बॉल कितनी है? n ऑफ s इज इक्वल टू कितना? 24, राइट। अ बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नॉट रेड बॉल? अच्छा, तो पहले तो तुम्हें ये x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल तुम्हें दे रखा है x + 2x + 3x। टोटल बॉल किसके बराबर है? 24 के। ये तो सारी बॉल है, रेड, वाइट, ब्लू। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6x इज इक्वल टू 24। 6 से काट दीजिए तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो रेड बॉल कितनी हो गई? 4। वाइट बॉल कितनी हो गई? 8। ब्लू बॉल कितनी हो गई? 3x है ना, तो 3 × 4, 4 3 का कितना हो गया? 12। अब उसमें पूछा है कि नॉट रेड, वो बॉल क्या नहीं होना चाहिए? रेड नहीं होना चाहिए। तो जब रेड नहीं होगी तो क्या होगी? वाइट होगी और ब्लू होगी। तो कितना हो गया? 8 + 12 कितना हो गया? 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इक्वल टू कितना हो गया? 20/24। 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 5 = 20, 4 6 = 24। ठीक है। दूसरा, वाइट बॉल, वो क्या होना चाहिए? वाइट बॉल होना चाहिए, है ना। वाइट कितनी है? वाइट है तुम्हारे पास 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल किसके बराबर हो जाएगा? 8/24। तो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी बैग के अंदर 5 रेड बॉल है, ठीक है, और कुछ जो है ब्लू बॉल है। तो x आप क्या मान लीजिए? ब्लू बॉल मान लीजिए, क्योंकि सम बॉल है तो पता ही नहीं, तो x मान लेते हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द ब्लू बॉल इक्वल टू डबल दैट ऑफ द रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का क्या होगा? ब्लू बॉल डबल होगा। तो पहले यहाँ पे टोटल n ऑफ s निकाल लीजिए। n ऑफ s कितना हो गया? 5 + x। ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हो गए ये, राइट। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल देखूँ तो ब्लू बॉल कितनी है? x, और टोटल कितनी है? 5 + x। रेड बॉल कितनी है? 5, और टोटल कितनी है? 5 + x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 × 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। x कौन सी बॉल मानी थी आपने? ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल कितनी आ जाएंगी? 10 आ जाएंगी, राइट। हो गया ये। अगर 15 में दिया है किसी डाई को 2 बार थ्रो किया गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ओके, 2 बार थ्रो करेंगे तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह 2 के लिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, है ना। और 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 2 3 2 4 2 5। आपको हर तरीके से लिखना आना चाहिए। 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6 4 3 4 4 4 5 4 6 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 3 6 4 6 5 6 6, है ना। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 36 हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके अंदर पूछा है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 किस किस पर आ रहा है? तो 5 देखो, इस पे आ रहा है 5, और इन पे 5 आ रहा है ना। बाकी किसी नंबर पे 5 नहीं आ रहा है। तो जिस पे आ रहा है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। तो आप क्या करेंगे? 36 में से
11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25। अरे बेसिक लो आप 25 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब 5 विल नॉट कम इधर टाइम। आप इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 25/36। 25/36। अगला है 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, तो 5 कम से कम 1 या 2 पर आना चाहिए। तो वो ये सारे हो जाएंगे कि जिस पर 5 आना चाहिए। तो कितने हो गए ई 11 हो गए, एन ऑफ ई कितने हो गए 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा 11/36। ऐसे नहीं लिखना है मेरे भाई, पहले क्या लिखेंगे लैंग्वेज में लिखेंगे कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस, ऐसे लिखेंगे। फिर वो सारे एलिमेंट लिखेंगे, वो एलिमेंट लिखने के बाद लिखेंगे कि एन ऑफ ई कितने होंगे 11। ब्रैकेट में आप लिखेंगे पूरा इस तरीके से, कौन 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 ऐसे लिखेंगे पूरा, तब जाके होगा ये आंसर। तो देखिए ये टोटल 15 क्वेश्चन थे। बने रहें चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेकर आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड